होली स्पिरिट का मतलब स्पिरिट इज गॉड। पवित्र आत्मा को जब आप फॉलो करोगे आप कभी नहीं भटकोगे। 100% कह रहा हूं। आप पीस में रहोगे, रिलैक्स रहोगे, आप रिलैक्स। हालेलुया। आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में अगर परमेश्वर इंटरफेरेंस कर रहा है तो आपका ₹1,00,000 खराब हो गया तो 2 करोड़ के लिए भी तैयार हो जाओ जो आप रिसीव करने वाले हो। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे ख्याल 1914 की शायद बात है, काफी साल पहले एक जहाज बनाया गया था, टाइटैनिक। टाइटैनिक का जहाज दुनिया का सबसे बड़ा, टाइटैनिक का मतलब ही दैंत है। एक बड़ा जहाज बनाया गया और उसकी बुकिंग बनने से पहले ही, मतलब कि चलने से पहले बहुत ज्यादा हो गई थी। एक बंदा, उसने क्या किया कि अपनी सारी जमा पूंजी, लेकिन है वो परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, सारी जमा पूंजी उसने जितनी थी वो इकट्ठी करके उस जहाज की टिकटें ले ली। बड़े ध्यान से सुना। आत्मिक लोगों, अगर आप मेरी बात को समझोगे तो परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में करना चाहता है आप समझ जाओगे कि उसकी योजना क्या है। और जब वो करेगा, चाहे वो आपको ऊपर लेके जाए, नीचे लेके आए, टाइट करे, आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, आप थैंक्स करोगे। आज के बाद अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर इस एग्जाम्पल को समझ लोगे। हालेलुया। जब उसने वो टिकटें ले ली तो हुआ क्या, वो किसी वजह के कारण उस जहाज में सफर नहीं कर पाया। हुआ क्या था, उसके कुत्ते ने उसकी बेटी को काट लिया था और वो बड़ी बीमार हो गई। अब वो कहने लगा कि ये क्या हो गया प्रभु, मैं पहले दिन है ना, अब मैंने सफर करना था, सारा पैसा मैंने टिकटों में लगा दिया। और उसकी पत्नी कहने लगी कि आप जाओ, हमें रहने दो। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। हालेलुया। ऐसा जब उसकी लाइफ में हुआ, अब देखो कि जिस बंदे ने सारा पैसा जो कुछ उसने कमाया था उसके बीच में टिकट खरीदने के लिए लगा दिया, और जिस काम के लिए उसने पैसा लगाया वो काम भी नहीं हुआ, तो कैसा लगेगा? हालेलुया। कैसा लगेगा? जिस मकसद के लिए, मान लो आपने पूरे साल रोज सुबह प्रेयर करनी, शाम को प्रेयर करनी, और उसने कहा कि भाई ये मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज भी कुछ आत्मिक लोग, जब परमेश्वर उनकी जिंदगी में कोई काम करता है तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि कलाम में लिखा कि ये पल भर का कलेश, सुनो बड़े ध्यान से, वचन में लिखा कि ये पल भर का कलेश आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो आपके ऊपर आने वाली है प्रभु की। इसलिए जब आप मसीह में चलते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, जब आपकी जिंदगी में दुख आए, प्रॉब्लम आए, तो डरना नहीं, परमेश्वर पे शक नहीं करना कि वो सो रहा है, टेंशन नहीं लेनी। असल में परमेश्वर दूसरी साइड, पर्दे के पीछे आपको सेव कर रहा है, आपके लिए एक बड़े ब्रेक थ्रू को, अपॉर्चुनिटी को, ब्लेसिंग को तैयार कर रहा होता है। और इस चीज को सिर्फ वही समझ सकता है जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मिक है। हालेलुया। और हुआ क्या, जब उसकी बेटी को कुत्ते ने काट लिया तो वो नहीं बैठा जहाज में, करा के ना तो वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, परिवार को छोड़ सकता था, ना ही अपने बेटी को। अब उसने कहा कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो, इस जहाज पे सफर ही नहीं करना मैंने। हालेलुया। जब उसने उस जहाज के ऊपर सफर करना कैंसिल कर दिया,
परमेश्वर बड़ा महान है। आमीन। उस समय लगता होगा उसे कि मेरा पैसा खराब हो गया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो उस जहाज में अपने पूरे परिवार के साथ सफर करने वाला था, और इसी कारण कि उसकी बेटी को कुत्ते ने काटा, उसके डॉगी ने, उसने अपने डॉगी को 3 दिन खाना नहीं दिया। 3 दिन उसे खाना नहीं दिया। लेकिन जब थोड़े दिनों के बाद पता चला कि वही जहाज अटलांटा के तट के ऊपर पूरा डूब गया है, तो अपने कुत्ते को गले में लेके रोने लगा, और उसे पता चल गया कि परमेश्वर जो करता है वो भला ही करता है। सफर करना कैंसिल हुआ। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि वो जहाज समंदर में डूब गया, खत्म हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, और उसने परमेश्वर का थैंक्स किया। इसलिए कलाम कहता है, धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं, भलाई को। अब उस बंदे को परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था कि हाँ प्रभु तूने मेरा पैसा खराब कर दिया, ये हो गया वो हो गया। इसीलिए प्रभु जब आपकी जिंदगी में इंटरफेरेंस करेगा, आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मेरी जिंदगी में घाटा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रभु जानते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में सही है और क्या आपकी जिंदगी में गलत है।